मेरी ऐसी वीडियो बनाने की कोई ख्वाहिश या कोई पर्पज़ तो होता नहीं, परंतु क्या करें, गांव समाज में रहता हूं तो ये चीज़ें पढ़ाने के लिए या बताने के लिए लोगों को वीडियो बनानी पड़ जाती है। जबकि हमारा पर्पज़ तो एक शिक्षा को लेके, अच्छी शिक्षा को लेके पर्पज़ है, हमारा शिक्षा को लेकर चले। परंतु क्या करें कि लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, अपनी ही मातृभूमि को गाली देते हैं, तो उस पर थोड़ा सा ये वीडियो ऐसी बनानी पड़ जाती है। आइए बात करते हैं उन लोगों की जो लोग अपने ही गांव को बुरा भला कहते हैं। उस समाज से जो अपनी माँ, अपनी मिट्टी, अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि को गाली देते हैं। वर्तमान में मैंने देखा मेरे गांव में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। उनकी कुछ खासियत से अवगत कराता हूँ आप लोगों को। जो लोग ये कहते हैं, हर समाज पर गाली देते हैं कि हमारा गांव बड़ा बुरा है। आप देखना कि ये गांव बुरा है या गांव के लोग बुरे हैं। देखना, समझना, पूरी कहानी को सुनना ध्यान से। उस गांव में कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। उनकी कुछ खासियतों से मैं तुम्हें अवगत कराता हूँ। मेरे गांव में इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक भी जनसेवा केंद्र नहीं है। जो गांव को मिलता भी है तो उसे दूसरे गांव वाले चला रहे हैं, उसको दूसरे गांव वाले चला रहे हैं। राशन एजेंसी तक को भी दूसरे गांव वाले लोग चला रहे हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दूसरे गांव वाले चला रहे हैं। उनकी इच्छा पड़ती है, उनकी मर्जी चलती है, किसी को राशन दें, किसी को राशन ना दें। कोई कंप्लेंट भी नहीं लगा पाता उनकी। क्यों, पता नहीं क्या बात है। किसी के मन में लेकर किसी चीज़ को डर है, किसी को लेकर किस चीज़ की भय है। पता नहीं लोगों ने इस चीज़ को भी नहीं कर पाते कि उनको लोगों को कह सके कि ऐसा क्यों। चलो और आगे बात करते हैं। एक भी पूरे गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं, वो भी दूसरे ही कर पा रहे हैं। मेडिकल स्टोर एक नहीं, मेडिकल से जुड़ी कोई भी दस्तावेज नहीं। राजनेता भी है मेरे वहाँ पे लोग, मंत्री भी, सांसद भी, सब विधायक मानते हैं अपने आप को। तो मेडिकल स्टोर भी नहीं है। अगर मैं गिनाने भी लगूँ इत्यादि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इस गांव में नहीं है। कहते हैं कि इस गांव का कुछ नहीं हो पा रहा। तो देखना कि ये गांव बुरा है या गांव के लोग बुरे हैं। मैंने इस पर रिसर्च की कि ऐसा लोग बोल क्यों रहे हैं। अपनी ही मातृभूमि, अपने ही जन्मभूमि, अपनी ही मिट्टी को, अपने ही गांव को, अपने ही उस चीज़ को गाली क्यों दे रहे हैं लोग। मैंने इस चीज़ पर रिसर्च की कि ऐसा लोग बोल क्यों रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा। मैंने देखा ये सब की सब, जब मैंने रिसर्च की तो मैंने देखा ये सब की सब एक ही सब की सब कहानी की जड़ सिर्फ मतदान है। ये मतदान का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। मत का मतलब होता है बुद्धि और दान का मतलब होता है गिरवी या देना, बुद्धि को किसी को देना। तो सगली की जड़ जो है वो मतदान की है। इस मतदान से आइए आगे बात से कराते हैं। वो देखिए वे कैसे कैसे काम ग्राम प्रधानों से कराते हैं। नालियों का गारा साफ कराओ, हमारे घरों का कबाड़ा कचरा साफ करो। खुद के कार्य भी प्रधान करते हैं। खुद को हम इंसान को खुद को कार्य करने होते उनको भी प्रधान से करवाते हैं हम लोग। जो कार्य ग्राम प्रधान से करवाने थे वो कार्य ना करा के नालियों के गारा साफ करा रहे हैं। अगर ग्राम प्रधान ने 2 व्यक्ति भी गांव की गारा नाली साफ करने के लिए अगर रखे तो उनके आइए थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं। अगर उन्होंने प्रधान ने 2 व्यक्ति सफाई के लिए रखे तो एक आदमी की आय, एक व्यक्ति की आय कम से कम 12,000
रुपये प्रति माह व प्रतिदिन 400 रुपये प्रति माह कम से कम लेगा। ठीक है। अगर आय की कैलकुलेशन करके देखें तो एक दो व्यक्ति सफाई कर्मचारी में अगर उन्हें रखे तो एक व्यक्ति की आय कम से कम प्रति महीना 12,000 रुपये, प्रतिदिन 400 रुपये, कम से कम मजदूर 400 रुपये लेता है। ठीक है। अगर दो व्यक्ति की बात करें तो 12,000 तो 2 गुना 12,000, ठीक है, तो कितने हुए 24,000। ठीक है, 24,000 रुपये प्रति माह। अगर इसकी ही सालाना की बात करें तो 24,000 गुना 12। अगर एक साल की बात करें तो 2,88,000 प्रति महीना, मतलब प्रति वर्ष। ठीक है। अगर कोई ग्राम प्रधान भी अगर कम से कम प्रधान 5 साल के लिए चुना जाता है, अगर हमने 5 साल तक इसकी कैलकुलेशन करके देखें 2,88,000 गुना 5 ईयर, तो बराबर इसका जो कैलकुलेशन करके देखें तो इसका कैलकुलेशन बैठेगा कितना 14,40,000 प्रति 5 वर्ष। अब आप लोग मेरे को एक चीज़ बताइएगा, एक वर्ष की प्रति माह आय होगी, दो व्यक्ति की आय 24,000 प्रति महीना होगी, 24,000 बार के इतने वर्ष हो गए, और 2,88,000 गुना 5, इसका 14,40,000 प्रति वर्ष 5 महीने होगी। क्या मेरे को एक चीज़ बताइएगा, ये जो 14,40,000 रुपये प्रति वर्ष आदमी की आय इनकम हो रही है, तो क्या वो दूसरे इनकम पे नहीं लग सकती थी? दूसरे पे भी लग सकती थी। तो आप लोग मेरे को बताइए, अगर 2,40,000 रुपये किसी विकास में लगते, जैसे बारात घर, गांव के लिए एक बारात घर होना चाहिए, जिससे कि बारात आती है उसको ठहराया जाता है, उसमें एक बारात घर होना चाहिए। बच्चों की पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होना चाहिए, खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए, और जच्चा बच्चा केंद्र, पशु स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि गांवों में पशु भी पालते हैं, उसके लिए एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जिससे किसी तरह की हम सेवा प्रदान कर सकें, है ना। एक्सपोर्ट केंद्र होना चाहिए, जिससे कि हम कहीं से बाहर विदेश, मतलब कहीं बाहर से, दिल्ली से कहीं से भी एक्सपोर्ट आने की सुविधा, जाने की सुविधा, प्रॉब्लम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का साधन होना चाहिए। ठीक है। गरीब कल्याण योजना केंद्र होना चाहिए, जिससे कि कोई गरीब है, किसी का बच्चा, कोई अपनी लड़की की या गरीब आदमी कोई अपनी की सहायता शादी नहीं कर सकता, उसके लिए ग्राम फंड होना चाहिए, जिससे कि उसके कुछ चाहे 10 रुपये, जिसकी कुछ इच्छा बने, उसकी एक गरीब की बेटी को शादी करा देना चाहिए। इस मतलब क्या है, गाँव के लिए जो ये 14,40,000 रुपये हमारे जा रहे हैं एक गारा उठाने के लिए, सफाई करने के लिए, अगर हम ये खुद अपने आप साफ सुथरा रखने लगे तो क्या ये हमारे किसी विकास में नहीं लगेंगे? जैसे ग्राम के मतलब कोई गरीब होता है, उसके बेटी की शादी कराना हुआ, उसमें कुछ चंद पैसे उसमें समाज की तरफ से इकट्ठा करके उसमें कर दिया, है ना। फंड कमेटी वगैरह इस तरह से होना चाहिए। पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। पक्की नालियाँ इसलिए बनना चाहिए जिससे गंदगी ना फैले उसमें, है ना। पक्की नालियाँ होनी चाहिए, रास्ते होने चाहिए, गंदगी ना फैले। और मैं कह रहा हूँ हर इत्यादि कार्य होने चाहिए एक ग्राम प्रधान के होने के बावजूद भी, परंतु यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। ग्राम प्रधान 5 साल नाली का गारा व उनके घरों का कूड़ा कचरा उठाने में समाप्त कर देता है। वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वो नाली का गारा साफ करेंगे तो उनके मान और सम्मान में कमी आ जाएगी, उनको शर्म लगती है, इसलिए गांव का विकास नहीं हो पाता। हर 5 साल में एक नया व्यक्ति प्रधान बनता है, क्योंकि प्रधान बनने के लिए
जो उसको प्रॉपर गाइडेंस, जो उसकी सपोर्ट होनी चाहिए, वो उसको प्रॉपर नहीं मिलती। कार्य नहीं करा पाते सब लोग, अपने ले लेके अपने वो भी बैठ जाते हैं, अरे मेरे को गा रहा है, ठमाना है, वो करना है, इतना कैलकुलेशन उसमें चला जाता है। इसलिए हर साल, हर बार हर कोई नया नया व्यक्ति आता है कि हम विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस सब कुछ फेल हो जाता है, कोई विकास नहीं कर पाता। हर 5 साल बाद एक नया व्यक्ति प्रधान बनता है हमारे गाँव में, क्योंकि उन लोगों के पास बुद्धि तो है ही नहीं, बुद्धि तो उन्होंने मतदान में वो दे दी है। तो इसलिए भैया मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इसलिए वो लोग अपनी मिट्टी, अपने गांव, जो लोग गाली देते थे, इसलिए वे लोग अपने मिट्टी, अपने गांव, अपनी माँ को गाली देते हैं। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, और इससे जुड़ी खबरें, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। GSL मिशन यूट्यूब पर